नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। मौसमियाती बहरान से निमटने के लिए फौरी इक़दामात नागज़ीर, तरक्की को फितरत के साथ हम आहंग बनाना होगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। जिला रियासी के माहौर में अलमनाक हादसा, नाला अबूर करते वक्त मां और कमसिन बेटा जान बहक। शुमाली जिला कुपवाड़ा में तूफानी हवाएं और मूसलाधार बारिश का कहर, मकानात की छतें उड़ गई, कई ढांचे मुतासिर। जम्मू में शदीद बारिशों और पसियां गिरने के खदशे के बीच महकमा तालीम का फौरी स्कूल इमारतों की हिफाजती जांच का हुक्म। यात्रियों की जान माल के तहफ्फुज के लिए कटरा के हिस्सास इलाके में होटलों और दुकानों को फौरी तौर पर खाली करने का हुक्म। कश्तवाड़ जिला के लिए बड़ा खतरा, बर्फानी झीलों के अचानक फटने से मोहलक सैलाब का खदशा, माहिरीन ने फौरी इक़दामात की सिफारिश की। कौमी शाहराह 44 की बहाली में 25 दिन लग सकते हैं, अवाम के लिए मुतबादल रास्ते खुले हैं, वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। बीजेपी के सुनील शर्मा का सख्त वार, कहा उमर अब्दुल्ला हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बाज़ाबादकारी में बुरी तरह नाकाम, मुआवजा पैकेज को नाकाफी करार दिया। वज़ीर आज़म की तारीफ पर उमर अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल, कारपोरेट शोबे से खेलों में सरमायाकारी की अपील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की चीनी सदर शी जिनपिंग को 2026 के ब्रिक्स इजलास की मेजबानी की दावत, दो तरफा ताल्लुकात में इस्तेहकाम पर जोर। सैलाब और बारिशों की तबाहकारियों के बीच जम्मू कश्मीर ने खेलों में रकम की नई तारीख। पुलवामा में पहली बार फ्लड लाइट्स के नीचे क्रिकेट मैच, डल झील पर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का कामयाब इनकाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया इन बातों का खुसूसी तज़किरा। चीन की धौंस और हुकूमत की कमजोरी, कांग्रेस ने मोदी शी मुलाकात पर कड़ी तनकीद की। और शुमाली जिला बारामूला में जाली आईडी नस्ब करने का सनसनीखेज इंकशाफ, पुलिस ने 3 अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर और वसीतर हिमालयाई खित्ते में बढ़ती हुई मौसमी बेकायदगियों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि खित्ते में मौसमियाती तब्दीली की संगीन सूरत हाल ने न सिर्फ इंसानी जानों बल्कि ज़री मईशत, बुनियादी ढांचे और माहौलियाती तवाज़ुन को भी शदीद खतरात से दो चार कर दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान में कहा कि हालिया बरसों में वादी को बार बार तबाहकुन सैलाब, जमीन खिसकने के वाक़ात, गैर मामूली खुशकसाली और बेवक्त बारिशों का सामना करना पड़ रहा है, जो अवाम के लिए एक बड़े चैलेंज से कम नहीं। उनका कहना था कि यह सूरत हाल वाज़ा करती है कि खित्ते में तरक्की के मॉडल पर अज़-सर-ए-नौ गौर करने की जरूरत है, ताकि इक्तिसादी तरक्की माहौल और इंसानी जानों की कीमत पर न हो। उन्होंने जोर दिया कि तरक्की का तस्वुर महज माशी पहलुओं तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती तवाज़ुन और समाजी इंसाफ को भी मरकजी अहमियत हासिल होनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि हिमालयाई खित्ता मौसमियाती तब्दीली के असरात के लिए सबसे ज्यादा हिस्सास है, और अगर बर वक्त इक़दामात न किए गए तो ये बहरान आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल भी खतरे में डाल सकता है। ये खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सेंसो गीजर ने। विंटर में बात आराम और कंफर्ट की हो तो बस एक ही नाम, सेंसो गीजर। जम्मू जिला रियासी के माहौर इलाके में एक दिलखराश हादसा उस वक्त पेश आया जब एक खातून और उसका कमसिन बेटा अपने ही घर के करीब एक नाला अबूर करते हुए फिसल कर उसमें जा गिरे। इस हादसे में मां और बेटे दोनों की मौत वाक़या हुई, जिससे पूरे इलाके में गम की फिजा छा गई। सरकारी ज़राए के मुताबिक जांबैक होने वालों की शिनाख्त 31 साला जुल्फा बानो जौजा बशीर अहमद और उनके 11 साला बेटे बशारत अहमद साकिना कंसोली माहौल के तौर पर हुई है।
مقامی لوگوں اور پولیس اہلکاروں نے فوری طور پر ریسکیو کارروائی شروع کی، جس دوران زلفا بانو کی لاش برآمد کر لی گئی، جبکہ ان کے بیٹے بشارت احمد کی تلاش کے لیے کارروائی مسلسل جاری ہے۔ شمالی کشمیر کے سرحدی ضلع کپواڑہ میں اتوار کی شام اچانک تیز ہواؤں کے ساتھ ساتھ موسلادھار بارش نے تباہی مچا دی، جس دوران متعدد رہائشی اور تجارتی ڈھانچوں کو شدید نقصان پہنچا۔ مقامی لوگوں کے مطابق یہ آندھی نما طوفان اتنی شدت کا حامل تھا کہ کئی درخت جڑ سے اکھڑ گئے اور گھروں کی چھتیں اڑ گئی، جس سے لوگوں میں خوف ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ عین شاہدین کے مطابق وارد بٹیر گام علاقے میں شکیل احمد نامی شہری کے مکان کی چھت تیز ہواؤں کے جھکڑ میں اڑ گئی۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کسی قسم کا جانی نقصان پیش نہیں آیا۔ اسی طرح گلگام علاقے میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا، جہاں ایک رہائشی اور تجارتی عمارت جو سجاد احمد کی ملکیت بتائی جا رہی ہے اور ایک دکان جو عبدالرشید کی تھی، اس وقت متاثر ہوئی جب ایک بھاری اخروٹ کا درخت طوفانی ہواؤں کے باعث جڑ سے اکھڑ کر ان کی عمارت پر جا گرا۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ بارش اور تیز آندھی نے رات بھر خوف کی فضا قائم رکھی، تاہم فوری طور پر متاثرہ علاقوں کا جائزہ لینے کے لیے ٹیمیں روانہ کی گئی۔ جموں ڈویژن میں لگاتار موسلادھار بارشوں، پہاڑی علاقوں میں پسیاں گرنے اور ندی نالوں میں پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال کے پیش نظر محکمہ تعلیم جموں نے تمام چیف ایجوکیشن افسران اور تعلیمی اداروں کے سربراہان کو ہنگامی بنیادوں پر اسکول عمارتوں کی حفاظتی جانچ کرنے کے احکامات صادر کیے ہیں۔ محکمہ کی طرف سے جاری ہدایت نامے میں کہا گیا کہ تمام سرکاری اسکول عمارتوں کا فوری طور پر پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے جامع اسٹرکچرل سیفٹی آڈٹ کیا جائے اور اس حوالے سے اہل اداروں سے حفاظتی سرٹیفکیٹ ترجیحی بنیادوں پر حاصل کیے جائیں۔ احکامات میں مزید کہا گیا ہے کہ متعلقہ افسران ذاتی طور پر اس عمل کی نگرانی کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہدایات پر سختی سے عمل کیا جائے، بصورت دیگر کسی بھی قسم کی کوتاہی کو سنگین غفلت تصور کیا جائے گا۔ حکومت جموں کشمیر نے ویشنو دیوی یاترا کے پیش نظر یاتریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ایک اہم فیصلہ لیتے ہوئے کٹرا کے حساس اور خطرناک زون میں واقع تمام تجارتی اداروں، ہوٹلوں اور دھرم شالاؤں کو فوری طور پر خالی کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ سرکاری حکم نامے کے مطابق حالیہ دنوں میں کٹرا سب ڈویژن کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں اور خراب موسمی حالات کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر پسیاں گری ہیں، خاص طور پر بالنی پل اور کڈمل علاقے میں شنئی مندر کے نزدیک، جس سے کئی سڑکوں کے دھسنے کے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ ان حالات نے علاقے کو مزید غیر محفوظ بنا دیا ہے اور آئندہ کسی بھی بڑے حادثے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا چونکہ کٹرا قصبے میں ہر روز بڑی تعداد میں یاتری ویشنو دیوی کے درشن کے لیے آتے ہیں، اس لیے ان کی جانوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ کشتواڑ ضلع کے لیے جاری ایک تازہ ترین خطرے کے تجزیاتی رپورٹ نے خبردار کیا ہے کہ برفانی جھیلوں کے اچانک پھٹنے سے آنے والے سیلاب، گلیشیل لیک آؤٹ برس فلڈز اس خطے کے لیے سنگین خطرہ بن چکے ہیں، جو انسانی جانوں، بنیادی ڈھانچے اور نازک ماحولیاتی نظام کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ گلوف مینجمنٹ پلان 2024-25 کے مطابق کشتواڑ کی تحصیل پڈر، ماچل، ڈچن، مراوا اور ورون میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقے قرار دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ خطے برفانی جھیلوں کے قریب واقع ہے اور اچانک آنے والے سیلاب کے خطرے سے سب سے زیادہ دوچار ہو سکتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ علاقے کشتواڑ ہائی الٹیٹیوڈ نیشنل پارک کے ساتھ مل کر انتہائی حساس زون میں آتے ہیں، جہاں کسی بھی وقت بڑے پیمانے پر تباہی کا خدشہ ہے۔ رپورٹ نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ پڈر کی چشوتی بستی، جو ماچل ماتا یاترا کے دوران آخری قابل رسائی موٹر ریبل پوائنٹ ہے، حال ہی میں 14 اگست کو بادل پھٹنے کے نتیجے میں تباہ کن فلیش فلڈ کی زد میں آئی تھی، جس میں 65 افراد ہلاک اور 115 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا کہ سڑکیں، اسکول، اسپتال اور سرکاری دفاتر جیسے اہم بنیادی ڈھانچے خطرے کی زد میں ہیں۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اتوار کو رامبن ضلع کے ماروگ اور بلی نالہ کے درمیان قومی شاہراہ 44 کے ان حصوں کا معائنہ کیا جو حالیہ طوفانی بارشوں، بادل پھٹنے اور فلیش فلڈز کے نتیجے میں شدید متاثر ہوئے ہیں۔ معائنے کے بعد وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شاہراہ کی بحالی میں کم از کم 20 سے 25 روز کا وقت لگ سکتا ہے، تاہم عوام کے لیے متبادل راستے فی الحال دستیاب ہیں تاکہ نقل و حمل مکمل طور پر متاثر نہ ہو۔
उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर कहा कि उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जिली इंतजामिया से बात की है और मुतल्लिका टीमें शाहरा के मुतासरा हिस्सों पर मरम्मत और बहाली के काम में मसरूफ हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इन मकामात पर नुकसान बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वक्त लगेगा, लेकिन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, मुतबादल रास्तों से आमदरफ्त जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर शदीद हमला करते हुए इल्जाम आयद किया कि हालिया तूफानी बारिशों, बादल फटने और तबाहकुन सैलाब के बाद मुतासरीन को राहत पहुंचाने में रियासती हुकूमत बुरी तरह नाकाम रही है। शर्मा ने कहा कि पिछले 2 हफ्तों से जम्मू खित्ते में लगातार बारिशों और जमीनी तूदे गिरने से दर्जनों कीमती जानें जाया हुई, माल मवेशी बह गए और सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा, लेकिन हुकूमत अब तक बिजली, पानी और सड़कों जैसी बुनियादी सहूलियात की बहाली में कोई संजीदा कदम उठाने में नाकाम रही है। यह अफसोसनाक है कि 5 दिन गुजरने के बावजूद मुतासरा इलाकों में बुनियादी सहूलियात बहाल नहीं हो सकी। अपनी सख्त तनकीद में शर्मा ने रियासी, मोहर, चसोटी, वैष्णो देवी और दुखोरी और रामबन के राजगढ़ जैसे मुतासर इलाकों का खुसूसी तौर पर जिक्र किया, जहां मुतद्दद खानदान बेघर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को फौरी और हंगामी बुनियादों पर कदम उठाने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इतवार को वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने रियासत के नौजवानों के खेलों के शौक और सलाहियत को कौमी सतह पर उजागर किया है। ताहम उमर अब्दुल्ला ने जोर दिया कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों में न तो जज्बे की कमी है और न ही सलाहियत की, अलबत्ता उन्हें मौके और बेहतर ढांचे की अशद जरूरत है। उमर अब्दुल्ला ने अपने एक पैगाम में कहा कि वजीर आजम का नौजवान खिलाड़ियों की तारीफ करना उनके हौसले में मजीद इजाफा करेगा, लेकिन इसके साथ ही कॉरपोरेट इंडिया को भी आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट इदारे अगर अपनी सीएसआर फंडिंग का इस्तेमाल खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर करें तो जम्मू कश्मीर के नौजवान अपनी सलाहियत को बेहतर तौर पर मनवा सकते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज चीनी सदर शी जिनपिंग को मदऊ किया कि वो आइंदा बरस 2026 में भारत की मेजबानी में होने वाले ब्रिक्स इजलास में शिरकत करें। वजारत खारजा के मुताबिक सदर शी ने इस दावत का शुक्रिया अदा किया और भारत की सदारत को भरपूर ताउन फराहम करने का यकीन दिलाया। यह मुलाकात चीन के शहर तियानजन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के हाशिए पर हुई, जहां दोनों रहनुमाओं ने सरहदी मामलात समेत मुतअद्दिद इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि गुज़श्ता बरस सरहदी इलाकों में कशीदगी कम करने और अमन कायम रखने में पेशरफ्त हुई है। उन्होंने अहद किया कि सरहदी तनाज़ात के मुनसिफाना और काबिल कबूल हल के लिए मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखा जाएगा। चीन के सदर शी जिनपिंग और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान हालिया मुलाकात पर कांग्रेस ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए हुकूमत हिंद को तनकीद का निशाना बनाया है। कांग्रेस का कहना है कि सरहद पर मुसलसल कशीदगी, दरअंदाजी और चीनी रवैये के बावजूद हुकूमत ने एक कमजोर मौक़िफ़ इख्तियार किया है और कौम को असल सूरत हाल से बेखबर रखा जा रहा है। कांग्रेस के तर्जुमानों ने इस मुलाकात को चीन की धौंस और दिल्ली की खामोशी करार देते हुए कहा कि हुकूमत की सिफारती कमजोरी ने मुल्क के अवाम में बेचैनी पैदा कर दी है। उनका इल्जाम है कि लद्दाख में फौजियों की कुर्बानियों के बावजूद चीन के साथ सख्त मौक़िफ़ अपनाने के बजाय हुकूमत नरम रवैये इख्तियार कर रही है, जो मुल्क के मफाद में बिल्कुल नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इतवार को एक सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश करते हुए 3 अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने एक बेगुनाह शख्स को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए उसके घर पर जाली आईडी नस्ब की थी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक 31 जुलाई को थाना टंगमरग को इतला मिली कि फेरोजपुरा माहियान के रिहायशी मंजूर अहमद खान के मकान में एक बारूदी डिवाइस छुपाई गई है। इतला मिलते ही पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां हरकत में आई और इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। दौरान तलाशी घर के मरकजी दरवाजे के करीब एक मशकूक पैकेज बरामद हुआ, जिसे फौरी तौर पर बम डिस्पोजल स्क्वाड के हवाले किया गया। मुआयने के बाद इंकिशाफ हुआ कि यह कोई असल बारूदी डिवाइस नहीं बल्कि प्लास्टिक का डब्बा था, जिसे आईडी की शक्ल में तैयार किया गया था। इस मामले की तहकीकात के दौरान पुलिस ने सज्जाद अहमद गनी साकिना सुंबल नौगाम को गिरफ्तार किया है, जिसने तफ्तीश में एतराफ किया कि उसने ये जाली आईडी एडवोकेट रहीला कादरी के कहने पर वहां रखा था। मजीद इंकिशाफ हुआ कि रहीला कादरी, जो कि मुतासरा मंजूर अहमद खान की साबिका अहलिया है, ने अपने मौजूदा शौहर एडवोकेट रईस अहमद भट्ट के साथ मिलकर यह साजिश रची थी ताकि अपने साबिक शौहर को झूठे मुकदमे में
मुलवस कर सकें। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।